everyone, a very, very good evening and a very, very warm welcome to the session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. सत श्री अकाल, नमस्कार, bonjour, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पे हम एक्चुअली पेनिनसुलर प्लेटूज ही करने वाले हैं. थोड़ा इंडियन डेजर्ट हो पाएगा तो वो भी कवर करेंगे. ठीक है, सो वी आर डूइंग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एज यू गाइज नो, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर investment of time. So hi Pratibha, I am Shagun, Shubham, Vishal, Rashi. Very, very good evening, very, very warm welcome guys. Please make sure to also let your friends know to join the session that we are live now and that they should not miss on a very important discussion. A quick introduction: I am your social expert Ankana, coming with an experience of more than 9 years in the field of teaching, and I've done my studies in the field of humanities, hence I specialize in English and social science. So we basically in the previous session actually did not do of these things. हमने पिछले सेशन में बेसिकली डिस्कस किया था तेराई के बारे में, हमने डिस्कस किया था भाभर के बारे में, हमने डिस्कस किया था भांगर के बारे में और खादर भी डिस्कस किया था, है ना. फिर हमने प्लेटूज के बारे में डिस्कशन की थी, थोड़ा सा सेंट्रल हाईलैंड्स और थोड़ा सा डेक्कन प्लेटू भी हमने करा था डिस्कस. ठीक है, आज हम आगे बढ़ेंगे एंड विल मूव ऑन एंड लर्न मोर अबाउट दीज going ahead. But before that, quickly let me know, have you guys done your pre-class activities? क्या सबने अपनी pre-class activity की है? Yes. Perfect, perfect. Okay, guys, just give me a second. I'm just quickly going to open the chat on my phone so that I'm able to navigate over here. ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं. अपने दोस्तों को भी आपको ये इंश्योर करना है कि आप उन्हें बता दो दैट वी आर लाइव विद द सेशन. नाउ लेट्स मूव ऑन. एक नई इंफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट, आपका नया बैच लॉन्च हो रहा है फॉर 9th स्टैंडर्ड ऑन 20th of May. Just in case if any of you have not opted for a subscription, you can go ahead and subscribe to the new batch that is being launched. You can join that, or you can at least let your friends know that if you're enjoying this, another batch is being formed at Imbibe. पहला वाला बैच 12th अप्रैल को शुरू हुआ था, ये नया वाला बैच जो है 20th मई को शुरू हो रहा है. Again, the same set of teachers, everything is going to be the same, just that a new batch is going to come up. The price points are going to be same. The interesting fact is that अभी आने वाले दिनों में आपको COMM 25 लगा करके 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगेन ऑन द 1 year सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे ये सारे पैकेजेस मिलते हैं आपको. द बेस्ट पार्ट इज आपको सारे ही एग्जामिनेशन गोल्स की सब्सक्रिप्शन मिलती है, यानी कि अगर आप 2-3 भाई बहन हैं तो सबको अलग अलग सब्सक्रिप्शन परचेज करने की जरूरत नहीं है कि सब्सक्रिप्शन में यू कैन स्टडी क्लास 9, 10th, everything, right? And as you know, when you do your pre and post class activity, how it helps in your this thing, improvement in the scores. So just make sure that you're doing that and we are going to move forward and get started. तो बच्चे आज आइडियली ये चैप्टर ना खत्म होना था हमारा इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, इन सारी चीजों को करके, बट वी आर नॉट गोना स्ट्रेस अबाउट इट बिकॉज टुमारो आई हैव केप्ट अ बफर सेशन जहाँ पे मैंने डाउट सेशन रखा है, और हम ये वाला चीज जो है हमारा इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया, ये सब कुछ हम कल डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो हमें कोई ज्यादा स्ट्रेस की बात नहीं है. आज हम पेनिनसुलर प्लेटो और घाट्स वगैरह पे ही फोकस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. एंड तो जैसे मैंने आपको बताया, टुडे वी आर गोइंग टू बी कवरिंग अप पेनिनसुलर प्लेटो, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स, एंड we'll see if we are able to inculcate Indian desert, coastal plains, western coastal plains, islands. जितना भी हम कर पाएंगे वो हम करेंगे. ठीक है, इस वाले चैप्टर में अगेन प्लीज मेक श्योर टू यूज इम्बाइब लेंस प्रॉपरली बिकॉज इट विल गिव यू प्रॉपर विजुअलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग. अब यहाँ पे आपके पहले 3 क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन हो सकती है. आपको यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और क्योंकि ये वो सेक्शन है जो हमने पूरा नहीं किया है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको कंफ्यूजन आएगी, बट डू नॉट वरी, जस्ट सी इफ यू कैन आंसर
this. Imagine you're embarking on a journey to explore the captivating landscapes of India. As you plan your adventure, you learn about a remarkable mountain range that runs parallel to the western coast and is renowned for its ability to cause the orographic rain. किस फीचर की बात हो रही है यहाँ पे? किसी को कोई आइडिया है? चलो मैं एक हिंट दे देती हूँ. One of the ghats. You can figure out from the description which ghat, eastern or western. एक घाट की बात हो रही है यहाँ पे. अब वो ईस्टर्न घाट की बात हो रही है कि वेस्टर्न की हो रही है, ये तो आप फिगर आउट कर सकते हो ऑन योर ओन बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्स. Okay, Aham, Harit, very good. Gushan, Shagun, Shubham has also taken an attempt. Pratibha, Rashi, Vishal has also taken an attempt. हरित ये डिस्क्रिप्शन है बेटा, हिंट नहीं है. आई नो बहुत बड़ा है, लेकिन आप सिर्फ इतना ही पढ़ोगे. जब आपको अगर पता है ना वो क्या है, जस्ट बाय रीडिंग द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. बट आई कीप दिस इन माइंड कि जो भी क्वेश्चन है उसमें इतने बड़े बड़े हिंट्स ना हो, बिकॉज पढ़ने में प्रॉब्लम होती है. कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो गई तो हो गई. हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है, इसके बारे में. वी आर गोना डू दिस. The correct answer would be basically your Western Ghats. ठीक है? Okay, and Western Ghats, very good. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द नॉर्थ द डेक्कन प्लेटो इज बाउंडेड बाय डैश. डेक्कन प्लेटो के नॉर्थ में क्या है? कायमूर हिल्स, सतपुरा रेंज, कार्डमम हिल्स और हिमालयाज. And we have Ahem, Gushan, Pratibha, Rashi, Shubham, Harit, very good. Student Vishal, Shaurya, superb. It will be the Satpura range. Moving on to the next question. Which hill ranges are located on the western and the northwestern boundaries of the Peninsular Plateau? Vindhya, Aravali, Satpura or Mahadev? Gushan, good job. Gushan, Ahem, Vishal, very good. Shagun, very good. I see others have taken an attempt. I understand the confusion. Aravali, western boundary है ना, Aravali है. विशाल ने भी बिल्कुल सही आंसर किया है. वंडरफुल. चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटो की बात हो रही है. पेनिनसुलर प्लेटो हमने कल पढ़ लिया था डेफिनेशन. एक टेबल लैंड है विच इज कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. ये फॉर्म हुआ था बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द लैंड फ्रॉम गोंडवाना टू लॉरेशिया, इसलिए ओल्डेस्ट लैंड मास है हमारा. और प्लेटो जो है वो काफी ब्रॉड है, शैलो वैलीज है और राउंडेड हिल्स है यहाँ पे. और 2 डिविजन बनती है इनकी, सेंट्रल हाईलैंड्स बनती हैं और डेक्कन प्लेटो बनता है. ये सब याद है सबको? Do you guys remember this? एक क्वेश्चन आपके लिए दे रही हूं, आसान क्वेश्चन दे रही हूं यहीं पे. द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ फ्लड प्लेन्स आर नोन एज व्हाट? भांगर, खादर, तेराई और भाबर. ये वाला सबको आएगा है ना. राशि, शुभम, गुरशान, प्रतिभा, स्टूडेंट विशाल, शौर्य, वेरी नाइस वेरी नाइस. हरित, शगुन आप भी कर लो आंसर. हरित ने कर दिया है, ग्रेट. खादर होगा, ठीक है, खादर इज द करेक्ट आंसर.
चलो, तो पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। पेनिनसुलर प्लेटो में मैंने आपको बताना शुरू किया था कि अरावली हिल्स जो हैं वो लाई करती हैं वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो पे। डिड यू गाइज एक्चुअली गो अहेड एंड looked after the this thing, what do you say, the video that I had suggested to? I'm going to show the video on Imbibes platform to you. So हम लाइव क्लास में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे हमारे फिजिकल फीचर्स में। Okay guys, so this is what we are going to use and let's have a look at it. ओके, सो दिस इज द फॉर्मेशन, प्लेटो का फॉर्मेशन ऐसे हुआ है। ये देखो, आपको दिख रहा है इंडिया कैसे आकर जुड़ा है लॉरेशिया में, एंड देन द हिमालयस गॉट फॉर्म्ड। इट डिड नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट लाइक दिस, बट दिस इज हाउ इट गॉट फॉर्म्ड। ओके, यहाँ पे हिमालयस आ गए, ये एकदम से हिमालयस पूरा इरप्ट करता है और नॉर्दर्न प्लेन्स बनते हैं। अब ये सेंटर वाला पोर्शन जो है हमारा, ये पूरा प्लेटो है। ओके, व्हाट आर यू कंफ्यूज्ड अबाउट? टेल मी, पूछो। सो दीज आर द टू डिफरेंसेस। ये सेंट्रल हाईलैंड्स है, ये डेक्कन प्लेटो है। आपको देख करके समझ आ रहा है किस चीज की बात हो रही है? ठीक है, यहां से हम विजुअलाइज कर पाएंगे। ओके, so you can see these portion, this portion is your central highland, this portion is your Deccan Plateau. कल मैंने थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको बताया था कि सेंटर वाला पोर्शन प्लेटू का हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, वो साइड में ब्रॉड है वेस्टर्न साइड के, और ईस्टर्न साइड जाते जाते नैरो हो जाता है। तो यू कैन क्लियरली सी हाउ इट इज ब्रॉडर ऑन दिस साइड बट इट स्टार्ट्स गेटिंग नैरो एज इट मूव्स टू दिस साइड, एंड द डेक्कन प्लेटू स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर सेंट्रल हाईलैंड्स इन इन्वर्टेड ट्रायंगुलर पोर्शन, यानी कि इन्वर्टेड जो ऐसे हमारा ट्रायंगल है, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर पोर्शन में वो वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, आपने रिवाइज करने की कोशिश की। डिड यू रीड इट अगेन इवन वंस? मैंने समझाया वो अलग है, बट क्या आपने खुद से पढ़ा या खुद से वीडियो देखा, नोट्स बनाने की कोशिश की एक बार? क्योंकि बेटा मैं कितनी भी बार समझाऊंगी, जब तक आप एक बार अपने से रीड नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है एक बार वो सेशन फिर से देखना, बुक से रीडिंग लगाना, इन वीडियो से भाबर खादर ये देखना, आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। और फिर जो डाउट्स होंगे वो मेरे से कल एग्जैक्टली क्लैरिफाई करना है। ठीक है, और अगर शॉर्ट में चाहिए तो मैं सबको बता देती हूँ बेटा। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है नॉर्थ टू साउथ 4 लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले भाबर आता है, जहां पे बेसिकली रिवर्स जो एकदम से आती है ना, वो अपने पेबल्स ड्रॉप करती हैं और वहां पे बड़े बड़े पत्थर भर जाते हैं। उसको हम पैरेलल टू शिवालिक 8 से 16 किलोमीटर के विड्थ में एक पेबल्स का पूरा पथरीला रीजन बनता है, उसे हम भाबर कहते हैं। यहाँ पे स्ट्रीम डिसअपियर करके उन पत्थरों के नीचे से फ्लो होती है। फिर जब ये पथरीली जमीन खत्म हो जाती है तो ये स्ट्रीम्स ऊपर आते हैं, पानी ऊपर आता है। पानी ऊपर आता है तो वहां पे कीचड़ सा फॉर्म हो जाता है, मार्शी लैंड, वेट, स्वम्पी। तो यहाँ पे जंगल काफी घना होता है, काफी वाइल्ड लाइफ मिलती है। इस रीजन को हम टेराई कहते हैं। टेराई के बाद खत्म होने के आपका रेगुलर प्लेन्स शुरू हो जाता है। रेगुलर प्लेन्स में जो पुरानी मिट्टी है, यानी कि नदी जो बहती है और नदी के साइड का जो पोर्शन उसका इमीडिएट जमीन होता है जो वॉश्ड आउट लगता है, जिसको फ्लड प्लेन कहते हैं, उसके बियॉन्ड एक टेरेस जैसा फॉर्मेशन होता है, उसमें पुरानी एलुवियल सॉइल होती है, उसको आप भांगर कहते हो। और जो फ्लड प्लेन्स में और नदी के नीचे फ्रेश नया सॉइल होता है उसको आप खादर कहते हो। तो भांगर एंड खादर तो एलुवियल सॉइल का 2 टाइप है, नया और पुराना। चलो जी यहां देखते हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड्स ये हो गया, डेक्कन प्लेटो ये हो गया। मैं वीडियो से ही पूरा समझाऊंगी, टेक्स्ट आप खुद पढ़ लोगे क्योंकि इसमें विजुअलाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, अब हम सेंट्रल हाईलैंड्स पे फोकस करेंगे। सेंट्रल हाईलैंड्स ये वाला पोर्शन है, ये नर्मदा रिवर के ठीक ऊपर शुरू होता है।
ठीक है, कहाँ शुरू होता है? नर्मदा रिवर के ठीक ऊपर शुरू होता है। ये देखो, ये नर्मदा रिवर है, यहाँ के ठीक नीचे से आपका डेक्कन प्लेटो शुरू हो जाएगा और इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला तुम्हारा सेंट्रल हाईलैंड्स है। अब ये सेंट्रल हाईलैंड्स के ऊपर मालवा प्लेटो आता है, अरावली रेंजेस है वो। मालवा प्लेटो जो है अरावली रेंजेस से बॉर्डर होता है, यानी कि अगर आप देखो एक्चुअली सेंट्रल हाईलैंड्स को, तो सेंट्रल हाईलैंड्स का पहला बॉर्डर जो है अरावली रेंजेस, ये पहाड़ों के रेंजेस हैं, ये गुजरात से शुरू होके दिल्ली की तरफ जाते हैं, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में। आपको समझ आ रहा है सबको? आपकी किताब में एग्जैक्टली यही ही लिखा हुआ है, आप वहां पे भी देखोगे अरावली रेंजेस बने हुए हैं। तो जो भी कंफ्यूजन हो साथ साथ पूछते जाओ। आई एम रेडी टू डेडिकेट अ लॉट ऑफ टाइम, जरूरत पड़ी तो हम एक्स्ट्रा सेशन भी ले लेंगे यहाँ पे बच्चे, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको बस स्ट्रेस नहीं लेना है। इज इट ओके? Is it okay? I'm guessing yes, because I'm not getting responses. And I would very strongly recommend कि कुछ लिखो यार चैट में, बोलो नहीं मैम ठीक नहीं है, आप हमको ऐसे समझाओ, हमें ऐसे जानना है, या बोलो हाँ मैम ठीक है, जैसे चल रहा है सही है, चलने दो। You guys will have to say something. Okay guys, पेनिनसुलर रिवर्स में अभी नहीं जाना है, वो ड्रेनेज सिस्टम का सवाल है प्रतिभा, वहां पे करेंगे, अभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, बट सिंपल वर्ड्स में बताना है। तो जो नदियां पेनिनसुलर प्लेटू में ओरिजिनेट होके बहती है उनको पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं। अभी मैं इतना ही आपको सिर्फ समझाऊंगी, ड्रेनेज जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम प्रॉपर डिटेल में कौन सी नदी कहाँ से आती है वो सब भी पढ़ेंगे। हिमालय से जो शुरू होती है और हिमालयन रीजन में नॉर्दर्न प्लेन्स में बहती है वो हिमालयन रिवर्स हो गई, और जो प्लेटू वाले रीजन में शुरू होती है और वहां बहती है वो पेनिनसुलर रिवर्स होती है, ठीक है। What we can say it just I like we say mountain are landforms. अहम बेटा तुम्हारा सवाल मुझे समझ नहीं आया, इट्स नॉट करेक्टली फ्रेम्ड, आपको चाहिए तो आप हिंदी में लिख दो, बट कैन वी से इट जस्ट लाइक वी कैन से माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म्स, ये मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लेटू हमारे दो ब्रॉड डिविजन है, सेंट्रल प्लेटू है और आपका डेक्कन प्लेटू है। और सेंट्रल हाईलैंड्स में सबसे पहले ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में लाई करता है, और मेजर एरिया इस प्लेटू का किस चीज का बना हुआ है? मालवा प्लेटू का बना हुआ है। तो देखो ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका सेंट्रल हाईलैंड्स है। सेंट्रल हाईलैंड में ये बड़ा सा पोर्शन अभी हाईलाइटेड नहीं है, थोड़ी देर में हो जाएगा, ये मालवा प्लेटू का है। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं बच्चे कि हमने पूरे पेनिनसुलर प्लेटू का दो डिविजन फॉर्म किया। अब ये दो डिविजन के इंटरनल और फर्दर इंटरनल डिविजन हैं, ये जो दो बड़े डिविजन है वो उसमें अंदर भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। तो आपको ये समझना होगा कि सेंट्रल हाईलैंड में ये बड़ा सा पोर्शन यहाँ पे जो आएगा, जो भी हमें पहाड़ जैसा दिखा था मालवा प्लेटू, वो मेजर एरिया ऑक्यूपाई करता है। मालवा प्लेटू के लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि वेस्टर्न साइड पे क्या रन करता है? मालवा प्लेटू के वेस्टर्न साइड पे अरावली रेंजेस यानी कि अरावली माउंटेन्स जो हैं वो रन करते हैं, ठीक है। वो डिविजन है नॉर्दर्न प्लेन्स के, कैरेक्टरिस्टिक है, अलग अलग एलिमेंट्स है नॉर्दर्न प्लेन का। लैंड फॉर्म फिजिकल फीचर नेसेसरली नहीं होगा, फिजिकल फीचर यानी कि पहाड़, आइलैंड, डेजर्ट, उनको कहते हैं, ठीक है बच्चे। समझ आया? वो सेक्शन से जिनकी आप बात कर रहे हो ना, वो सेक्शन है आपके नॉर्दर्न प्लेन्स के। आप कह सकते हो रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म्स नहीं कह सकते हो, ठीक है। आप उनको रिलीफ फीचर्स कह सकते हो कि कैसा जमीन का फीचर रहा होगा, लैंड फॉर्म भी रफली कह सकते हैं, टेक्निकली इतना एप्रोप्रिएट नहीं है, बस ये कह सकते हैं कि ये कुछ जनरल फिजिकल फीचर्स है नॉर्दर्न प्लेन्स के। चलो जी, तो अब यहां आ जाते हैं हम। मैं ना डाउट एंड में सॉल्व करा लूंगी या कल, अंडरस्टूड, परफेक्ट। तो अब फिर आगे और नहीं मैं इस पे एलैबोरेट करती हूँ।
तो हमारा नर्मदा रिवर के ऊपर हमारा मालवा प्लेटू आता है। मालवा प्लेटू जो बड़ा एरिया आपका कवर करता है वो किसका कवर करता है? सेंट्रल हाईलैंड्स का बड़ा एरिया जो है वो मालवा प्लेटू कवर करता है, ठीक है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे अरावली जो है नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट में जा रही है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में जा रही है। तो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर कौन मार्क कर रहा है? अरावली रेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब फर्दर देखते हैं। ये राजस्थान का डेजर्ट है, ये चंबल रिवर, सिंध रिवर, ये अलग अलग रिवर्स फ्लो कर रहे हैं, इनसे हमें ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। ये दिखाया गया है कि कौन कौन से रिवर्स फ्लो करते हैं और उनका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, उनका जो मूवमेंट है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है। हम वापस अपने इस पे आते हैं। ये वेस्टर्न पार्ट क्या है? तो अरावली रेंजेस है। ईस्टर्न पार्ट क्या है? ईस्टर्न पार्ट किस चीज से मार्क होगा? एक बॉर्डर हमारा फॉर्म हुआ अरावली रेंजेस से, ठीक है। नीचे सतपुरा रेंजेस आएंगे और विंध्या रेंज को बाउंड करेंगे और लेफ्ट पे आएंगे अरावली रेंजेस, ठीक है। वेस्टवर्ड में ये एक्सटेंड करता है हमारा सैंडी राजस्थान की तरफ। हमने देखा है, हमारी किताब में भी लिखा है कि चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, ये कुछ रिवर्स हैं जो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहते हैं। ये वाइड होती हैं आपकी सेंट्रल हाईलैंड्स टुवर्ड्स द वेस्ट, ईस्ट की तरफ जाकर पतली हो जाती है। आगे जाकर के यहाँ पे हमें बुंदेलखंड और बघेलखंड मिलता है और छोटा नागपुर इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है वो मार्क करता है, जहां पे आपको दामोदर रिवर वो दिखती है, ठीक है। तो सॉरी ये चलता ही गया तो मैंने सो गाइज आपका पूरा डेफिनेशन जो लिखा हुआ है वो ये है कि ये सेंट्रल हाईलैंड्स है, नर्मदा रिवर के ऊपर है। मैं दिखा रही हूँ विजुअली। मालवा प्लेटो देखो, ये बड़ा सेक्शन यही सेंट्रल हाईलैंड का फॉर्म करता है जो अरावली रेंज से बाउंडेड है लेफ्ट पे। फिर ये आपका बाकी का प्लेटू हो गया जो कि वेस्ट में राजस्थान डेजर्ट में जाता है। इसमें चंबल, सिंध, केन, बेतवा जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में साउथ वेस्ट से फ्लो कर रहे होते हैं, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जाते हैं। देन वेस्टर्न पार्ट ये, ईस्टर्न पार्ट ये मार्क हो रहा है हमारा। ये नीचे पूरा सतपुरा रेंजेस से मार्क है। देखो यहाँ भी पहाड़ के रेंजेस दिख रहे हैं हमें, ये पूरा सतपुरा रेंज है। ये बुंदेलखंड है, ये बघेलखंड है जो आगे फर्दर एक्सटेंशन है, और सबसे आगे ये छोटा नागपुर प्लेटो से ये कवर हो जाता है सेंट्रल हाईलैंड्स जिसमें दामोदर रिवर बहती है। विजुअलाइज हो गया पूरा। ये सेंट्रल हाईलैंड्स था। डेक्कन प्लेटो कैसा होता है? डेक्कन प्लेटो को अगर हम पढ़ते हैं तो डेक्कन प्लेटो इन्वर्टेड ट्रायंगल है सबसे पहले हमारा। ये नर्मदा रिवर के नीचे शुरू होता है। वेस्ट में इसके वेस्टर्न घाट्स आती हैं, ईस्ट में इसके ईस्टर्न घाट्स आती हैं। घाट्स को डिटेल में अभी नहीं करें। सतपुरा रेंज इसका मार्क करता है नॉर्थ बाउंड्री। महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स और मकाई भी आएगा, ये इसके बॉर्डर्स ऊपर की तरफ मार्क करते हैं, जो सेंट्रल हाईलैंड और इसके बीच के बॉर्डर को मार्क करते हैं। इसका थोड़ा सा सेक्शन टूट कर, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया का ये जो पोर्शन है ना, ये एक पजल पीस की तरह है। इसको अगर आप यहां से यहां जोड़ने की कोशिश करोगे ना तो आपको दिखेगा कि ये टुकड़ा एक्चुअली लैंड मास यहां से टूट के इस तरफ चला गया है। तो अगर ये यहां से टूट के इस तरफ चला गया है तो यहाँ पे हमारे पास प्लेटू था, तो थोड़ा सा प्लेटू कंस्ट्रक्शन वाला रीजन यहाँ पे टूट के गैप क्रिएट करके यहाँ आ जाएगा। यहाँ बीच में वैसे तो बांग्लादेश है, बट दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट हैज हैपेंड। तो ये थोड़ा सा टूटा हुआ रीजन यहाँ पे चला गया है जो कि कार्बी एंग्लोंग प्लेटू और नॉर्थ काशर हिल्स है। समझ आया? वीडियो रोक के समझा रही थी इसलिए वीडियो रुक गया है। इन वीडियोस को खुद भी देखो, बार बार कहती हूँ इन वीडियोस को देखो, बहुत हेल्पफुल होती हैं ये वीडियोस। अभी आपको क्या विजुअली समझ आ गया है किन चीजों की बात कर रहे थे हम? डेक्कन प्लेटो ट्रायंगुलर मास है, नर्मदा के नीचे लाई करती है। सतपुरा रेंज उसका नॉर्थ का बॉर्डर मार्क करता है, जो आगे जाकर महादेव, कैमूर और माइकल हिल्स ईस्टर्न साइड में एक्सटेंड होता है। ये हिल्स और रेंजेस लोकेटेड है। डेक्कन प्लेटो वेस्ट में ऊंचा है ज्यादा, उसकी तरफ वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ है, ईस्ट में थोड़ा नीचे है।
इसका एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट में जाता है क्योंकि वो इंडिया का हिस्सा टूटकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला गया है, जो कि मेघालय में लोकली कार्बी एंगलोंग प्लेटो और नॉर्थ काशर हिल्स के नाम से जाना जाता है। ये छोटा नागपुर के फॉल्ट से अलग होता है और यहाँ पे और हमें 3 पहाड़ हिल रेंजेस मिलती हैं जो कि हम अभी देख रहे थे, गारो, ये देखो गारो, खासी एंड जयंतिया। ये आपको यहां पहाड़ मिलते हैं, ये प्लेटू रेंज के पहाड़ है जो नॉर्थ ईस्ट, एक्सक्यूज मी, नॉर्थ ईस्ट में चले गए हैं। ठीक है, इतना सा है बस आपका डेक्कन प्लेटू। लाइव सेशन डिड नॉट स्टॉप अहम बिकॉज आई हैव इट गोइंग ऑन माई फोन, इट वॉज वर्किंग फाइन। शायद आपका नेटवर्क रुक गया होगा। अगर आपको डाउट है तो आप पीछे जाकर फिर से थोड़ा सा देख लेना बाद में रिकॉर्डिंग में, ठीक है, क्योंकि मैं फोन पे चलाया हुआ है मैंने सेशन, ताकि आपको जब भी वीडियो अटके या कुछ हो तो मुझे पता चल जाए। गाइज, I will really need all of you to answer and tell me, is it clear for you all or not? Pratibha, Vishal, Shagun, Rashi, Shaurya, Gurshan, student, Shubham, Ahem, Yuni, Hashri, Shashwat, Harit. आप नहीं बताओगे तो मैम को नहीं पता चलेगा। You'll have to talk to me. क्लियर? परफेक्ट। तो अरावली, अब इसको पढ़ लेते हैं। विजुअलाइज हमने कर लिया। अरावली वेस्ट पे लाई करता है, नॉर्थ वेस्ट मार्जिन जो है पेनिनसुलर प्लेटू का वो मार्क करता है बॉर्डर। अरावली हिल्स जो है वो इरोडेड हो गए हैं और अब क्योंकि ये बहुत वक्त से है ना, टूट गए, इरोड होते होते ब्रोकन हिल्स की तरह पेयर करते हैं। कॉन्टिन्यूअस रेंज नहीं दिखेगा, टूटे टूटे हिल्स का रेंज दिखेगा। ये गुजरात से दिल्ली की तरफ जाते हैं, साउथवर्ड से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेटो हैज अ डैश सॉइल रीजन एंड इट इज नोन एज डेक्कन ट्रैप। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, वो बताना है आपको। डेक्कन ट्रैप मैंने पढ़ाया था आपको कल। किसको कहते हैं डेक्कन ट्रैप? अहम पढ़ा था ना कल हमने, इग्नियस रॉक से बने हैं, लावा एरप्शन से बना है पेनिनसुलर प्लेटू। पहले गोंडवाना में था। अहम, were you there yesterday? I'm getting a feeling that you were not there probably because बहुत सारे कल के confusions हैं। मुझे याद नहीं है exactly if you were there or not. लावा एरप्शन से ये लैंड मास फॉर्म हुआ है। ठीक है, लावा एरप्शन से जो पूरी जमीन जमी है अल्टीमेटली वॉल्केनिक एरप्शन से, वही प्लेटू फॉर्म करती है। पहले गोंडवाना में थी, अब एशिया में जुड़ गई है। ठीक है अहम जी, ओके, सॉरी माय बैड। तो हमारे पास अहम, गुलशन, प्रतिभा, शुभम, विशाल, शौर्या, राशि, शगुन, स्टूडेंट, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ब्लैक सॉइल इज द करेक्ट आंसर। तो सेंट्रल आइलैंड्स में हमने पढ़ लिया कि नर्मदा रिवर यहाँ पे आती है, नर्मदा के नॉर्थ में आती है। विंध्या रेंज जो है वो बाउंडेड होती है बाय द सतपुरा रेंज। तो यहाँ पे विंध्या रेंज है वो सतपुरा रेंज से बाउंडेड है। तो ये जो पहाड़ हमें दिख रहे हैं, ये ऊपर सा ये अरावली रेंज है, ये नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर मार्क करती है। ये यहाँ पे आपका विंध्या रेंज चल रही है, वो बाउंड होती है सतपुरा रेंज से। ठीक है, और वेस्टवर्ड में एक्सटेंशन यहाँ पे बुंदेलखंड और बघेलखंड आता है, सॉरी ईस्टवर्ड में, और आगे और जाकर छोटा नागपुर प्लेटू आता है। वेस्टवर्ड में ये एक्सटेंड हो जाता है सैंडी रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान में आपका सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, वेस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है वो जनरली मर्ज करता है सैंडी रॉकी राजस्थान से। यहाँ पे 3-4 रिवर बहते हैं जो इस डायरेक्शन में, अरावली के आप पैरेलल कह सकते हो, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, जिसको हमने देख लिया था उस वीडियो में। ये साउथ वेस्ट से इधर, ये देखो ये साउथ वेस्ट है, इससे नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट है। तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बहते हैं ये, क्योंकि स्लोप जो है वो उस तरफ है, हमें समझ आ रहा है। ठीक है, इधर ऊंचा है प्लेटूज और प्लेन्स नीचे हैं, क्योंकि प्लेटू टेबल लैंड होता है ना, ऊंचाई पे फ्लैट लैंड होता है, तो प्लेटू से प्लेन्स की तरफ बहता है क्योंकि प्लेन्स नीचे है। फिर हमने देखा कि वेस्ट में सेंट्रल हाईलैंड जो है वो वाइड है,
ईस्ट में जाकर के पतला हो जाता है। ये पूरा पोर्शन मालवा प्लेटू का है। फिर यहाँ पे बुंदेलखंड और बघेलखंड आता है। ये फर्दर ईस्ट में और एक्सटेंड होता है ये पोर्शन, जिसे हम छोटा नागपुर कहते हैं। तो यहीं पे झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आता है छोटा नागपुर प्लेटू का रीजन। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू में एक रिवर भी फ्लो करता है जिसका नाम है दामोदर। क्लियर? ओके गाइस, तो सेंट्रल हाईलैंड्स देखो कितना आसान हो गया। मैं अगर ये पढ़ पढ़ के तुम्हें बता रही होती तुम पागल हो जाते और मैं समझा समझा कर पागल हो जाती, पर शायद हमें इतना क्लियर समझ नहीं आता। दिस इज व्हाई आई कॉन्टिन्यूसली रिकमेंड दीज 3D वीडियोस टू यू, स्पेशली फॉर ज्योग्राफी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप देख लेते हो आपको विजुअल मिल जाता है, सारी चीज दिमाग में घुस जाती है। तो एक बार अपने से खुद भी रीडिंग करो। नॉर्दर्न प्लेन्स वाली वीडियो भी जरूर देखना। अगर टाइम रहा आज ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स पढ़ा करके, तो मैं डेजर्ट वाला पोर्शन कल ही कराऊंगी तुम्हें। मैं नॉर्दर्न प्लेन्स एक बार फिर से तुम्हें वीडियो से पढ़ा दूंगी, जैसे कि अहम को भी कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन। सेंट्रल हाईलैंड्स आर डैश इन द वेस्ट एंड डैश इन द ईस्ट। प्रतिभा, शुभम, शौर्या, गुशान, हरित, शगुन, स्टूडेंट विशाल, वंडरफुल। आई सी अहम हैज ऑल्सो टेकन एन अटेम्प्ट। आई थिंक ये पुराने क्वेश्चन का है शायद। अच्छा नहीं, अटेम्प्ट लिया है। राशि, यशी, दे दो आप भी जवाब बच्चे। ये वेस्ट में वाइड है, ईस्ट में जाके नैरो हो जा रहा है। देखो यहाँ पे हमने पिक्चर देखा था ना, ये देख के आपको ध्यान आ जाएगा। देखो यहाँ कितना वाइड है, चौड़ाई कितनी ज्यादा है, और फिर धीरे 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 पतली हो जा रही है, नैरो हो जा रही है। वही सवाल में भी पूछा गया है। फिर डेक्कन प्लेटो की अगर हम करें बात, तो ये ट्रायंगुलर लैंडमास है, इन्वर्टेड ट्रायंगुलर। नर्मदा के नीचे से शुरू होती है। इसके ऊपर जो हमें दिखता है सतपुरा रेंजेस है, जो इसका बॉर्डर मार्क करता है। वो फर्दर सतपुरा रेंज आगे जाकर के महादेव, कैमूर और माइकल रेंजेस में बढ़ जाता है। सतपुरा रेंज है, ईस्ट की तरफ जब बढ़ने लगोगे तो महादेव, माइकल और कैमूर भी आ जाता है। ये आपका जो डेक्कन प्लेटू है वो वेस्ट के साइड पे ऊंचा और ईस्ट के साइड पे नीचा है। इसलिए जितने भी रिवर्स आपके डेक्कन प्लेटू में फ्लो करते हैं वो सारे के सारे वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, क्योंकि ये ऊंचा और इधर नीचा है तो स्लोप अपने आप ऐसा बन जाता है। आप ये देखोगे जब हम पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ेंगे तब वहां पे। ठीक है, अब हमने ये समझा कि ये देखो ये पजल पीस की तरह टूटकर इस टुकड़ा से यहाँ टुकड़ा चला गया है। तो ये हमारा थोड़ा प्लेटू का रीजन यहाँ से टूटकर यहाँ पहुंच चुका है नॉर्थ ईस्ट में, जहां पे से लोकली मेघालय में क्राबी एंगलोंग प्लेटू एंड नॉर्थर काशर हिल्स से बना जाता है। वहां पे ये छोटा नागपुर प्लेटू से एक फॉल्ट के द्वारा सेपरेटेड है। यहाँ पे जो हिल रेंजेस प्रोमिनेंट है वो है गारो, खासी एंड जयंतिया। ये हमारे डेक्कन प्लेटू की बात हो गई। आई एम जस्ट लविंग द फैक्ट कि वीडियो देखने की वजह से हम कितनी तेजी से आगे बढ़ पाए। सो ट्रायंगुलर लैंडमास साउथ ऑफ द रिवर गंगा इज नोन एज द डेक्कन प्लेटू। ट्रू और फॉल्स? जो ट्रायंगुलर मास है गंगा के साउथ में उसे डेक्कन प्लेटू कहते हैं। ये बात ट्रू है या ये बात फॉल्स है? यहां पे आंसर कर दो जहां क्विज चल रहा है। क्या हो गया? आई एम सॉरी क्यों बोल रहे हो? विशाल वेरी गुड, प्रतिभा, शौर्या वेरी गुड। आई सी मोस्ट ऑफ अस हैव गॉट कंफ्यूज, क्योंकि हमें लगा रही हाँ गंगा के नीचे ही तो है, नर्मदा के नीचे है ना बेटा। नर्मदा के ऊपर सेंट्रल हाईलैंड, नर्मदा के नीचे डेक्कन प्लेटू। समझ आई बात? गंगा के नीचे पेनिनसुलर प्लेटू है। क्लियर है? चैट से डिस्ट्रैक्ट हो गए, वाह वाह। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स की। तो ये हमारा डेक्कन प्लेटू है। देखो यहाँ पे नर्मदा बहती है,
यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड है और ये पूरा इधर इधर गंगा है, तो गंगा के नीचे ये कहाँ आया, नर्मदा के नीचे आया ना, कंफ्यूज नहीं होना इस वजह से। घाट्स का मतलब क्या होता है, किसी को पता है, कोई मुझे बता सकता है, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ घाट्स? एनी आइडिया? मन्योर, खाद नहीं बेचा बच्चे, घाट, घाट पूछ रही हूँ, GHATS। देखो घाट्स नॉर्मली ना हम उन स्टेप्स को कहते हैं जो आपको किसी रिवर तक ले जाए, जो आपको कहीं रिवर तक ले जाती है, ठीक है। लैंड अलोंग अ वाटर बॉडी भी वो हिंदी वाला घाट होता है, हम कहते हैं घाट किनारे चलते हैं, नदी के घाट पे चलते हैं, ठीक है, विच इज फ्लड प्लेन्स, जिसको हम हिंदी में घाट कहते हैं वो एक्चुअली फ्लड प्लेन है। बट एनीवेज, हिल्स या माउंटेन्स, माउंटेन्स बहुत बड़े आपके लैंड फॉर्म्स होते हैं, हिल्स जो है वो भी नेचुरली रेज लैंड होते हैं, बट वो माउंटेन्स जितने बड़े नहीं होते। जैसे हिमालय माउंटेन्स है लेकिन अरावली हिल्स है। तो माउंटेन सबसे बड़े ऊंचे बहुत भयंकर पहाड़, उनसे थोड़े छोटे जो पहाड़ हो गए, थोड़े कम हाइट के प्यारे प्यारे से, वो हिल्स हो गए। वैसे ही घाट्स भी होते हैं, कन्वर्जिंग माउंटेन्स हैं जो हमारे डेक्कन प्लेटो के ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों साइड पे पाए जाते हैं। इनका नाम हमने घाट्स रखा है, ठीक है, इनका नाम हमने क्या रखा है, घाट्स रखा है। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, जो वेस्ट के साइड पे है वो वेस्टर्न और जो ईस्ट के साइड पे है वो ईस्टर्न। तो ये जो हमारा डेक्कन प्लेटो है, इसके साइड में एग्जैक्टली यहां पे तुरंत यहां पे, ये कलर दिख नहीं रहा है, ब्राइट कलर लेते हैं, हाँ कौन सा कलर, व्हाइट दिखेगा, व्हाइट तो दिखना ही चाहिए। तुरंत यहां पे एक माउंटेन का रेंज रन करता है, माउंटेन नहीं हिल्स जैसा, ठीक है, ईस्ट पे भी और वेस्ट पे भी। इसको हम वेस्टर्न घाट कहते हैं और इसको हम ईस्टर्न घाट कहते हैं, जो कि एज ऑफ डेक्कन प्लेटो बनाता है। घाट्स के बाद आपका कोस्टल रीजन आएगा, घाट्स के बाद कोस्ट शुरू होता है, ठीक है। घाट्स, वेस्टर्न घाट्स या ईस्टर्न घाट्स, पहाड़ दिखते हैं, पहाड़ है, छोटे पहाड़ है। आपने सुना है ऊटी के बारे में, सुना होगा तमिलनाडु में, ठीक है, केरला के कई सारे हिल स्टेशंस के बारे में, कोडाई कनाल, ऊटी, करनूर, कुर्ग, वायनाड, ये सब कुछ फेमस जगह है। तो इनके यहाँ पहाड़ कहाँ से आ रहे हैं, हमारी तरफ पहाड़ नहीं है, साउथ में, नॉर्थ में पहाड़ है हिमालय, इधर क्या है, घाट है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। अभी ठीक है, प्रथम, अहम, गुलशन, प्रतिभा, सबको ठीक है, समझ आ गया? मैं आपको वीडियो से भी वो दिखा दूंगी। तो बच्चे हमारे, इनफैक्ट मैं वीडियो ही दिखा देती हूँ, इतना परेशान होकर के हम दोनों को समझने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स देखते हैं। ये रहा, ये तिब्बतन प्लेटू, इन्होंने थोड़ा शुरुआत से शुरू किया है। ये इंडिया है हमारा। अब समझ आ रहा है इन वीडियोस को क्यों बार बार कहती थी, देखो कभी देखा नहीं है तुम लोगों ने, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। ये देखो, ये हमारा डेक्कन प्लेटू है, ये डेक्कन प्लेटू के इधर पे तुम्हारा आएगा वेस्टर्न घाट्स। ये देखो, ये जो ग्रीन दिख रहा है ये वेस्टर्न घाट्स है, पहाड़ है, और ये जो ऑरेंज दिख रहा है ये हमारे ईस्टर्न घाट्स है। ये अभी जो हमें नजर आ रहा है ये वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। और वो जो ऑरेंज कलर का इधर ये वाला हाईलाइट हुआ था ना, ये पहाड़, ये देखो यहां से आपको देख के भी समझ आ रहा है कि ये लैंड फ्लैट है, लेकिन ये ऊंचा पहाड़ों जैसा उठा हुआ है।
और ये देखो साइड में पतला सा स्ट्रिप खाली है, क्यों खाली है? क्योंकि ये हमारा कोस्टल रीजन है, ये कोस्ट है। ये देखने में बहुत पतला लग रहा है बट एक्चुअल लैंड में जब इसको मैप को स्केल से करोगे बहुत बड़ी जमीन है भाई, वहां पे पूरा पूरा कोस्ट है। ये जो हमारा गोवा ये वो सब आता है वो सब इधर के कोस्ट पे ही बसा हुआ है, पर ये वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। लव द 3D वीडियोस, आई डू टू। मैं तो ऐसे ही बैठ कर देखते रहती हूँ। शगुन क्या हो गया, देर से ज्वाइन किया है क्या? तुम थे तब से, सॉरी क्यों बोल रहे हो? तो ये गुजरात है, ये कन्याकुमारी है। सो जस्ट लेट वहां से ये गुजरात से कन्याकुमारी तक स्ट्रेच होता है हमारा वेस्टर्न घाट्स। गुजरात से शुरू नहीं होता, नर्मदा रिवर यहाँ गुजरात में बहती है ना, नर्मदा रिवर के नीचे से शुरू हो जाता है, इसीलिए नर्मदा रिवर और ये वेस्टर्न घाट्स ही हैं जो ये साइड डेक्कन प्लेटू का ऊंचा बनाती हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स जो है ना, ये माउंटेन्स जो हैं, ये हिल्स जो हैं, ये ऊंचे हैं ज्यादा ईस्टर्न घाट से, तो ये ऐसा स्लोप बना देते हैं। तो इसीलिए नर्मदा और तापी दो नदियां हैं जो ईस्ट से वेस्ट बह के अरेबियन सी में जाती हैं, क्योंकि स्लोप वहां पे नॉर्मल है। यहाँ पे वेस्ट ऊंचा और ईस्ट नीचा हो जाता है, तो इधर की सारी नदियां ऐसे बहती हैं वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की तरफ, ठीक है। तो ये पूरा हमारा घाट है, वेस्टर्न घाट है। ये कॉन्टिन्यूस रेंजेस हैं, ओके। अब इतना डिटेल में मैं यहाँ पे बोर ताल ये हमारा नहीं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हो इसको 1 मिनट बाद में। पर अभी हम वापस टेक्स्ट पे आते हैं, फिर हम इसको फिर से और पढ़ेंगे। सो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न बाउंड्री मार्क करती है डेक्कन प्लेटू का। वेस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न घाट से ऊंचाई में ज्यादा हायर है। वेस्टर्न घाट का एवरेज एलिवेशन 900 से 1600 मीटर्स है, ठीक है। ऊंचाई देख रहे हो, एल्टीट्यूड 900 टू 1600 मीटर्स, यानी कि शिवालिक से थोड़ा ऊंचाई है यहाँ पे, ठीक है। ईस्टर्न घाट की एवरेज जो आपकी एल्टीट्यूड है वो 600 मीटर्स है, बहुत ऊंची नहीं है लेकिन 600 मीटर्स है। वेस्टर्न घाट वेस्टर्न एज मार्क करता है हमारा डेक्कन प्लेटू का, ये हमको ग्रीन ग्रीन यहाँ पे दिख रहा है। ये वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलता है, ये वेस्ट कोस्ट है, ये वाला पोर्शन पूरा वेस्ट कोस्ट है, उसके पैरेलल ये ग्रीन पहाड़ आपको दिख रहे हैं, वेस्टर्न घाट्स चल रहे हैं। ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है मतलब बीच बीच में टूटे टूटे गैप्स नहीं है इसमें, घाट से और लगभग लगातार रन करते हैं। लेकिन कुछ पासेस है इनमें जिनसे इसे क्रॉस किया जा सकता है। वो पासेस कौन सी है, ये देखो, ये पासेस दिख रहे हैं, ये पहला वाला पास, ये दूसरा वाला पास, ये तीसरा पास, बट अदरवाइज ये मोस्टली कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ओके, ताल घाट, भोर घाट, पाल घाट आर नोटेबल पासेस इन द वेस्टर्न घाट्स। तो हमें समझ आ गया हम कौन से घाट्स की बात कर रहे हैं, हम कौन से गैप्स की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो वेस्टर्न घाट है उसमें कुछ कुछ जगह पे बीच में गैप्स आती हैं। वैसे तो ये कॉन्टिन्यूअस है लेकिन इनका एलिवेशन भी जो है वो हाई है आपका ईस्टर्न घाट से। ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है, उसमें बीच बीच में गैप्स हैं, थोड़ा सा पहाड़ है फिर बड़ा सा गैप है, फिर थोड़े और पहाड़ है फिर थोड़ा और गैप है, ठीक है। स्ट्रेट पानी में होता है प्रतिभा, स्ट्रेट पानी में होता है। पासेस हैं यानी कि पहाड़ों के बीच में जगह है, उससे आप पास कर सकते हो, पासेस बने हुए। क्लियर प्रतिभा? स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेट इज अ नैरो पीस ऑफ वाटर बिटवीन टू बिग लैंड मासेस। दो बड़े लैंड मासेस के बीच में पतला सा पानी का अगर स्ट्रिप होता है उसको स्ट्रेट बोलते हैं। जैसे श्रीलंका और इंडिया के तमिलनाडु वाले पोर्शन के बीच में एक पतला सा वाटर बॉडी जाता है, वो पाक स्ट्रेट कहलाता है। तो स्ट्रेट जो है वो पतला सा पानी का हिस्सा होता है जो दो लैंड मासेस के बीच में होता है। यहाँ पे लैंड के बीच में लैंड ही है, पानी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पास कहलाएगा। ये पासेस कौन कौन सी है हमारी? ताल घाट, बोर घाट और पाल घाट जो अभी हम देख रहे थे। I am not, let's first focus on this है, then we'll get into that. Straight समझ आ गया? इस मस भी समझ जाओगे। चलो
इनसे हम वेस्टर्न घाट्स में एक तरफ से दूसरी तरफ पास कर सकते हैं। अब ये ओरोग्राफिक रेन कॉज करते हैं। ओरोग्राफिक रेन क्या होता है? ओरोग्राफिक रेन एक फेनोमेनन होता है जिसको मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा देती हूँ। सो ओरोग्राफिक रेन में ये होता है बेटा कि मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, ऐसे पहाड़ है। अब यहां पे विंड्स आती हैं, ये विंड्स आए, ये विंड्स बेसिकली क्लाउड्स के साथ आई हैं। चलो क्लाउड्स ही मान लेते हैं, ये विंड्स जो है क्लाउड्स को लेकर आई हैं। ये क्लाउड्स पानी यानी कि आपके उससे क्या बोलते हैं, वाटर स्टीम से भरे हुए हैं, वेपराइज्ड वाटर से भरे हुए हैं, तभी क्लाउड्स है। तो क्लाउड से भरे हुए हैं, पानी से भरे हुए क्लाउड्स हैं ये। अभी इन्होंने रेन शेड नहीं किया है। अब क्योंकि ये इतने पहाड़ की हाइट ऊंची है, ये क्लाउड्स हैवी हैं, ये इनको ऐसे ऊपर से पार नहीं कर सकते, तो ये इनसे टक्कर खाएंगे और पानी इधर रेनफॉल कर देंगे। अब बच्चे नेचुरली रेनफॉल सिर्फ ऑलमोस्ट इस हाफ ऑफ द माउंटेन पे होगा, है ना, इस हाफ ऑफ द माउंटेन पे होगा, इस हाफ पे नहीं हो रहा है क्योंकि ये उस तरफ पार नहीं कर पाए। दीज माउंटेन्स वर नॉट एबल टू गेट पास्ट द हिल्स, तो इन्होंने इस तरफ पे ही बारिश कर दी। अब जब इधर बारिश कर दी तो ये बादल हल्के हो गए, इनका पानी निकल गया, तो अब ये क्रॉस करके इधर चले जाएंगे, अब दूसरी तरफ पहाड़ के चले जाएंगे। अब इधर थोड़ा बहुत हो सकता है बारिश करें, बहुत कम, या हो सकता है ना करें। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहाड़ की वजह से ये क्लाउड्स ने इधर पे रेन शेड किया और इधर पे नहीं किया। इसको हम ओरोग्राफिक रेन कहते हैं कि पहाड़ के एक साइड पे रेन हो रहा है बिकॉज ऑफ द हाइट, the clouds were not able to get past the mountain. They will shed the rain on one side of the mountains or the hills. Once they are light, they will cross it over, and the other side will either receive very less amount of rainfall or no rainfall. इसीलिए इस वाले साइड को विंडवर्ड साइड कहते हैं, पहाड़ के जिस तरफ बारिश आती है, और ये सूखे वाले साइड को लीवर्ड साइड कहते हैं, जिधर बारिश नहीं होती है। इस फेनोमेनन को, इस इवेंट को ओरोग्राफिक रेन कहते हैं, जो कि वेस्टर्न घाट्स कॉज करते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स को लोकल नाम अलग अलग दिया गया है। हमने ये देखा है कि वेस्टर्न घाट्स वैसे तो ऊंचा है, लेकिन ये जब आप नॉर्थ से साउथ जाते हो तो इसकी हाइट बढ़ते जाती है। यानी कि मान लो यहाँ पे अगर ये इस हाइट का है तो यहाँ पे इस हाइट का है, यहाँ पे और ऊंचा है, यहाँ पे और ऊंचा है, यहाँ पे और ऊंचा है। यानी कि जब आप नॉर्थ से साउथ आते जाओगे वेस्टर्न घाट की हाइट बढ़ते जाएगी। इसके दो हाईएस्ट पीक्स जो हैं, सबसे ऊपर तो अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी की हाइट 2695 मीटर है। थोड़ा सा उससे कुछ 30 मीटर छोटा डोडा बेटा है, ठीक है, डोडा बेटा एंड अनाईमुड़ी। अब ये मैं आपको थोड़ा सा वीडियो में भी दिखा देती हूँ। हम घाट्स आज पूरा करके जाएंगे, उसके बाद ही हम रुकेंगे, बहुत सिंपल है। तो ये पासेस है तोल, बोर, पाल, जिनसे हम वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ शेनकोटा भी आता है। एल्टीट्यूड 900 से 1600 मीटर ऑन एन एवरेज है। जब नॉर्थ से साउथ आप आते हो ऊंचाई बढ़ती जाती है ना, हाइट्स जो है वो बढ़ती जाती है। जैसे कलसुबाई सिर्फ 1600 मीटर्स ऊंचा है, वहीं पे महाबलेश्वर 1400 मीटर्स ऊंचा है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में हिल स्टेशन की तरह जाना जाता है। सेलहर 1500 मीटर्स ऊंचा है। हरिश्चंद्र 1400 मीटर्स ऊंचा है। स्पीड मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, प्लेबैक स्पीड, ठीक है। ये देखो पुष्पागिरी थोड़ी और हाइट में बढ़ गई, 1700 हो गया। डोडा बेटा काफी बढ़ गया, और सबसे आगे अनाईमुड़ी आ जाएगा जो कि इससे भी ऊंचा है। अनाईमुड़ी हाईएस्ट पीक। तो आप देख रहे हो इधर छोटे छोटे पहाड़, इधर सबसे बड़ा पहाड़ आ जाता है, ठीक है।
ये वेस्टर्न घाट की खासियत है जब नॉर्थ से साउथ आता है ये। अभी देखो ये ओरोग्राफिक रेन, अरेबियन सी से जो विंड्स आ रही हैं वो क्लाउड्स लेकर आ रही हैं। अब ये क्लाउड्स के साथ पहाड़ को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, तो ये सिर्फ एक साइड पे रेनफॉल कॉज कर रही है पहाड़ के। ये देखो सिर्फ इस साइड पे रेनफॉल कॉज कर रही है, दूसरे साइड सूखा सा रह जा रहा है। तो इस तरीके रेनफॉल को हम ओरोग्राफिक रेन कहते हैं, जो कि वेस्टर्न घाट्स हमारा कॉज करता है। ठीक है, तो इसी के साथ वेस्टर्न घाट्स हमारा पूरा हो गया। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं वेस्टर्न घाट्स से रिलेटेड, पर उससे पहले ईस्टर्न घाट्स कर ही लेते हैं। चलो ठीक है, घाट्स खत्म करते हैं। तो ये स्ट्रेच करता है महानदी वैली, जो कि आपका उड़ीसा में है, महानदी वैली से नीलगिरीज तक, नीलगिरीज यानी कि तमिलनाडु। ये डिसकॉन्टिन्यूअस और इरेग्युलर है। देखो यहाँ पे हमको टूटा टूटा दिख रहा है ना, ठीक है, ये टूटा टूटा दिख रहा है बच्चे, ये सब वॉल्केनिक इरप्शन का ही असर है। पहाड़ बने हुए हैं, जो अलग से आपका तरीका है वो हमने बता दिया कि हिमालयस कैसे फॉर्म हुए, अलग कुछ है तो। बाकी रेगुलर जैसे पहाड़ बनते हैं, या तो सेडिमेंटरी होता है या इग्नियस होता है, वैसे ही घाट्स भी बन गए हैं। सो दे आर कॉन्टिन्यूअस एंड इरेग्युलर। क्यों इरेग्युलर है ये? क्योंकि बीच बीच में रिवर्स ने इनको ब्रेक करा हुआ है। मैंने आपको बताया था ना, इधर के सारे रिवर्स वेस्टर्न घाट से शुरू होकर इधर की तरफ बहते हैं, क्योंकि वेस्ट ऊंचा है और ईस्ट नीचा है। तो ये रिवर्स जो बहते हैं उनको अब बे ऑफ बंगाल को जाकर ज्वाइन करना होता है। तो बे ऑफ बंगाल को ज्वाइन करने के लिए ये ब्रेक कर देते हैं ईस्टर्न घाट्स को। तो ईस्टर्न घाट्स डिसकॉन्टिन्यूअस है। ईस्टर्न घाट्स की ऊंचाई वैसे ही ऑन एन एवरेज कम है। इनका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो महेंद्रगिरी कहलाता है। ठीक है बेटा, दोनों अलग है, इतने देर से तो पढ़ रहे हैं। ईस्टर्न घाट्स ईस्ट में है, वेस्टर्न घाट्स वेस्ट में है। ईस्टर्न घाट्स की ऊंचाई एवरेज एल्टीट्यूड 900 मीटर्स है, आपके वेस्टर्न घाट्स की 900 मीटर्स टू 1600 मीटर्स है। डोडा बेटा अनाईमुड़ी सबसे ऊंचा है वेस्टर्न घाट में पॉइंट। ईस्टर्न घाट में सबसे ऊंचा पॉइंट महेंद्रगिरी है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के पैरेलल ईस्टर्न घाट रन करता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के पैरेलल वेस्टर्न घाट रन करता है। डेक्कन प्लेटू का वेस्टर्न बाउंड्री वेस्टर्न घाट फॉर्म करता है, डेक्कन प्लेटू का ईस्टर्न बाउंड्री ईस्टर्न घाट फॉर्म करता है। वेस्टर्न घाट मैंने आपको बताया कॉन्टिन्यूअस है, पासेस के थ्रू उसको क्रॉस किया जा सकता है। वेयर एज ईस्टर्न घाट जो है डिसकॉन्टिन्यूअस है और इरेग्युलर है, क्योंकि उसको रिवर्स डाइसेक्ट करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेस्टर्न घाट ओरोग्राफिक रेन कॉज करता है, जो कि ईस्टर्न घाट नहीं करता है। इंडिया के वेस्ट की तरफ महाराष्ट्र कर्नाटका इस तरफ जो है तुम्हारा ईस्ट वेस्टर्न घाट है, और ईस्ट की तरफ तुम्हारा जिधर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश उधर ईस्टर्न घाट है। अब समझ आ गया? शेवरॉय हिल्स, जावड़ी हिल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं जो ईस्टर्न घाट में लाई करते हैं। अब मुझे बताओ ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक पॉइंट कौन सा है? अनाईमुड़ी, कंचनजंगा, महेंद्रगिरी या खासी? अभी जस्ट पढ़ा है हमने। हरित, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? ओके, ये क्वेश्चन आता है वैसे, मैंने देखा है 3 मार्क में क्वेश्चन आते हुए, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स। मैंने अभी आपको जो जो बताया एग्जैक्टली वही डिफरेंसेस आप लिखोगे। तो देखो कुछ फेमस हिल स्टेशंस हैं, जैसे कि ऊटी, कोडाई कनाल, है ना, ये फेमस हिल स्टेशंस बड़े इंटरेस्टिंगली आपको पता होगा, वो लोकेटेड है टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स ओनली। चलो देख लिया जाए आप सबका जवाब। अहम, शगुन, शुभम, हरित, हर्षित, प्रतिभा, विशाल, वेरी गुड। सॉरी हर्षित था, मैंने हरित पढ़ लिया था। राशि, गुड जॉब। एक सेशन में मेरे हरित भी आता है बच्चा एक, तो मेरे को लगा हरित है। महेंद्रगिरी इज द करेक्ट आंसर। अनाईमुड़ी इज फॉर वेस्टर्न घाट्स यू गाइस। तो डेजर्ट हम आज टच नहीं करेंगे, ठीक है। हमने जो है फिनिश कर लिया है हमारा घाट्स और हमारा पेनिनसुलर प्लेटू। अब मैं आपको ये घाट्स यहाँ पे ईस्टर्न वाला दिखा देती हूँ। देखो ईस्टर्न दिख रहा है आपको यहाँ पे, फिर यहाँ ब्रेक है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ये ईस्टर्न घाट्स है। ये महानदी वैली उड़ीसा में जो जाते हैं महानदी, वहां से ये नीलगिरी, ये यहां से यहां तक स्ट्रेच होता है, नीलगिरीज तक। 600 मीटर एवरेज हाइट हमें दिखती है इसकी, यानी कि वेस्टर्न घाट से थोड़ा नीचा है।
देखो वेस्टर्न घाट ऊंचा है, ईस्टर्न घाट, आपको दोनों के बीच में डिफरेंस दिख रहा है? ग्रीन वाला वेस्टर्न घाट है, रेड वाला ईस्टर्न घाट है, और ये बहुत डिसकॉन्टिन्यूअस है बिकॉज अभी हमने देखा कि कैसे अलग अलग रिवर्स यहाँ पे पास होती हैं। ये देखो सारे रिवर्स इधर इधर से निकल करके यहाँ पे जा रही हैं, तो क्योंकि रिवर्स यहाँ पे पास होके बे ऑफ बंगाल जाती हैं, ये काफी डाइसेक्टेड है, बीच बीच में ब्रोकन है। महेंद्रगिरी इसका हाईएस्ट पॉइंट है 1500 मीटर्स का। ओके, और कुछ फेमस हिल स्टेशंस भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ये कृष्णा रिवर है, वन ऑफ द रिवर्स। ये पेन्नार हो गया, ये अलग अलग रिवर्स दिखाए गए हैं। यहाँ पे वेलिकोंडा आपको मिलता है, नालामाला, दीज आर सम प्लेसेस, देख लो, सब याद रखने की जरूरत नहीं है नेसेसरली। ये देखो जावड़ी हिल्स, शेवरॉय हिल्स के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, वो हिल्स है। कोलीमलाई है यहाँ पे। ऊटी और कोडाई कनाल, ये जैसे ही खत्म होता है यहाँ पे नीलगिरी के पास, वहां ऊटी और कोडाई आ जाता है। ये दो जगहें काफी फेमस हैं, सारे बैंगलोर के लोग उठकर यहीं जाते हैं, हम सब यहीं घूमने जाते हैं जब हमें ठंडी जगह जाना होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द घाट्स। अब तुम सब जा सकते हो घर। हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। घर नहीं जाना है, मैथ्स का सेशन है तो वो अटेंड करना। डेजर्ट, प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स काफी सिंपल है, वो हम कल कर लेंगे। आई वुड वेरी स्ट्रांगली अगेन रिकमेंड फॉर यू गाइस कि आप जो है वो अपना प्री क्लास एक्टिविटी करके आना। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन विजुअलाइजिंग। मैं बार बार कह रही हूँ, ज्योग्राफी की जो विजुअलाइजेशन है वो अगर आप वीडियोस ना देखो तो उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो हम हमारी रिकैप स्लाइड से एक्चुअली यहाँ पे समराइजेशन करेंगे क्योंकि ये पोर्शन हमने पढ़ा नहीं था। तो हमने पढ़ा कि सेंट्रल हाईलैंड जो है पार्ट प्लेटू का, वो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में लाई करता है। उसमें बड़ा हिस्सा मालवा प्लेटू है, साथ में बुंदेलखंड, बंगेलखंड वो ईस्टर्न वर्ल्ड में नैरो तरीके से एक्सटेंड करते हैं छोटा नागपुर प्लेटू के साथ, जहां दामोदर फ्लो करता है। इनमें सिंध, बेतवा, कैन, ये सारे रिवर्स जो है वो फ्लो करते हैं। डेक्कन प्लेटू इन्वर्टेड ट्रायंगुलर लैंडमास टुवर्ड्स द साउथ ऑफ नर्मदा है। आपका वेस्टर्न घाट जो है वो मार्क करता है वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेटू, एंड ईस्टर्न घाट मार्क करता है ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेटू। वेस्टर्न घाट मार्क करता है वेस्टर्न एज, ईस्टर्न, और उसका हाईएस्ट पॉइंट अनाईमुड़ी है, फॉलोड बाय डोडा बेटा। नॉर्थ टू साउथ उसकी हाइट जो है बढ़ते जाती है, और ये गुजरात से लेकर लगभग आपका कन्याकुमारी तक एक्सटेंड करता है। ईस्टर्न घाट जो है वो महानदी से शुरू होकर नीलगिरी तक जाता है, डाइसेक्टेड है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, डाइसेक्टेड बिकॉज ऑफ द रिवर्स। इसका हाईएस्ट पॉइंट महेंद्रगिरी है। Western Ghats are higher than the Eastern Ghats. That also we have learned. Clear हो गया? सबको क्लियर हो गया? Right? ठीक है, तो अब आप जा सकते हो। टुमारो वी आर गोइंग टू हैव अ क्विज सेशन, वी आर गोना हैव डाउट सेशन। आराम से ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़कर आना। जो भी डाउट्स थे, जैसे अहम को काफी क्वेश्चंस थे, वो सब हम कल क्लैरिफाई कर लेंगे। एंड विल आल्सो लुक एट द इंडियन डेजर्ट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आइलैंड, ईस्टर्न प्लेन, कोस्टल प्लेन, ईस्ट वेस्ट, अंडमान निकोबार, ये सब हमारा बचा है। आपको भूलना नहीं है अपनी पोस्ट क्लास एक्टिविटीज करना। एंड गाइस रिमेंबर टू एक्सप्लोर ऑल द एप्लीकेशंस, चेक आउट योर डाउट्स, गेट इट क्लैरिफाइड, एंड डेफिनेटली मेक श्योर टू लुक एट द ज्वाइनिंग ऑफ द टेलीग्राम चैनल, जिसका यहाँ पे आपको मैंने QR कोड और लिंक दोनों दे दिया है, ठीक है। परफेक्ट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी के साथ हमारा सेशन जो है वो खत्म होता है। तो हम मिलते हैं कल हम इस चैप्टर को पूरा वाइंड अप करेंगे, डाउट्स भी क्लैरिफाई कर लेंगे। नया हफ्ता, नई शुरुआत नेक्स्ट वीक करेंगे, ठीक है जी। चलिए, सो थैंक यू सो मच। आई विल सी यू गाइस टुमारो। डू नॉट फॉरगेट टू डू योर पोस्ट क्लास एक्टिविटी फॉर टुडे एंड प्री क्लास एक्टिविटी फॉर टुमारो। बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट इवनिंग। Hasta la vista, bye bye, ciao, take good care of yourself, stay tuned and keep imbibing.